गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक। और कल आपका 17 तारीख है। 9:30 से 12 आपका कक्षा 11 वालों का सामान्य हिंदी और कक्षा 12 के बच्चों का भी 12 बजे से। तो ये सालाना परीक्षा है आपकी 21-22 सत्र की। तो इसमें सबको अपीयर होना है। और जो रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसमें आपको 4 पेपर हैं जो 17 का है। एक तो 17 सामान्य हिंदी आपको देनी है। मैं इन सबके लिए एक तरह से मैं बता रहा हूँ, ये विशेष तौर पर थोड़ा सा व्यावसायिक छात्रों के लिए मैं बता रहा था कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आपका 23 और 25 2 दिन मिला है, 23 तारीख और 25 तारीख। तो ये आपके लिए है। और 17 तो कल सामान्य हिंदी आपको विज्ञान वाली देनी है। तो सभी छात्रों को ग्रुप में और ऐसे भी क्लास से, अब तो खैर सब ऑफलाइन है, क्लास में सब लोग देख ही रहे हैं, फिर भी ये मीडियम हमारा चलता रहना चाहिए क्योंकि 2018 में भी मैं इसका प्रयोग करता था, आज भी मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि कभी कभी मन करता है तो कुछ पढ़ाने का, तो ये बहुत ही अच्छा साधन है। और रेडियो रंगीन टेलीविज़न, मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो 92 में जब मैंने इंजीनियरिंग की तो दिल्ली गया नौकरी में। तो वहाँ रेडियो और टेलीविज़न की सिर्फ 1-2-4 दुकानें थीं। और जो लाजपत भगीरथ इलेक्ट्रॉनिक्स की आज की डेट में सबसे बड़ी दुकान है, मतलब मार्केट है, नट दुकान। और मैं वहाँ घूमा हूँ एलईडी बल्ब के लिए भी करीब 5 साल पहले। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आप कोई भी कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। इस मोबाइल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रेजिस्टेंस, डायोड, आईसी कुछ भी निकाल दे ट्रांजिस्टर, तो आप मोबाइल नहीं समझ पाएंगे। और अभी भी लोगों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके जागरूकता नहीं है। इसलिए चूँकि आप लाजपत भगीरथ मार्केट में नहीं गए हैं, घूमे हैं, तो वहाँ 2 की चीज़ यहाँ 20 में कैसे बिकती है। तो ये चीज़ मैं तो देखा हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ आपसे। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोप है व्यावसायिक शिक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसको मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन चूँकि कल एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा सारे बच्चों के लिए साइंस और आर्ट और कृषि और जो भी सब हैं, सारे बच्चों के लिए मैं कॉमन जानकारी देना चाहता था छात्रों कि कॉपी लिखते वक्त, जैसे आप कॉपी कभी लिखते हैं तो कॉपी के तो हम ही लोग जांचते हैं, घर की कॉपी रहती है, लेकिन बोर्ड में भी आपको ऐसे ही लिखना होता है। तो एक रिवीजन कर लेते हैं, हाउ टू राइट ए कॉपी। मैं एक इसका कंटेंट का नाम रखूँगा कि कैसे कॉपी लिखें। और देखिए, इसमें अगर आपका कॉपी है, मान लीजिए कि नॉमिनेशन कॉपी आपको मिल जाती है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 इसके अंदर आप खुद लिख सकते हैं। नहीं लिखा है तो अगर रोल नंबर तो इसमें है नहीं, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर XYZ कुछ भी हो सकता है। कक्षा लड़का 11 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है। वर्ग में व्यावसायिक जो छात्र हैं वो आई हैं, और बाकी का अलग अलग, साइंस का अलग है वर्ग, आर्ट का अलग वर्ग है, तो वो अपना वर्ग लिखेंगे। और विषय मान लीजिए हमने एक सामान्य आधारित विषय ले लिया, ये व्यावसायिक शिक्षा का विषय है, आप सामान्य हिंदी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका विषय हो गया। उसके बाद दिनांक आपकी, जैसे मैंने बताया कि 23 तारीख मिला है, 23 फरवरी 22 दिन बुधवार। इस तरह से आप यहाँ पर इतना तो आपको होम में लिखना है। अब कॉपी लिखने की बात आई तो देखिए, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा लिखा, कोशिश की है आपको समझाने की। मान लीजिए पहला प्रश्न का क आपको आ रहा है और दूसरे प्रश्न का ख आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो ज़रूर पहले लिखिए आप। और थोड़ा सा नीचे जगह साइड में हाशिया ज़रूर खींचिए, जिससे कि यहाँ एग्जामिनर को नंबर देने में आसानी रहे। काले रंग से आप इसकी हेडिंग डाल के, और देखिए ऐसे उत्तर। और ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है, मतलब इसको आप समझाइए। तो इसमें वह शिक्षा जिसमें ज्ञान, बोध,
ज्ञान बोध के साथ परावर्तन भी हो, मतलब कि ज्ञान भी मिले, बोध भी मिले और साथ ही साथ उसका कुछ परावर्तन भी हो, तो उसे हम व्यवसायिक शिक्षा कह सकते हैं। क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा का मतलब है कि या तो रोज़गार या तो नौकरी, दो में से एक काम करना है हमें। और उसके लिए चाहे हम बीए पढ़ के आईएएस बने तो भी ये इंटर की मार्कशीट आपके साथ रहेगी, और थोड़ा टेक्निकल भी रहेंगे आप। और जैसे यदि हम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जिसमें ज्ञान बोध परावर्तन की बात हम करते हैं, इसी को शिक्षा भी कहते हैं, याद रखिएगा, ज्ञान बोध परावर्तन को ही हम शिक्षा भी कहते हैं। और इसमें व्यवसाय ये घुस जाता है कि जब यह हमें रोजगार पूर्वक हो जाती है, जब शिक्षा हमारी, तो वो हमारी व्यवसायिक शिक्षा हो जाती है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। हम हर आदमी के कहने का तरीका अलग अलग है, और मैंने इसे अपने तरीके से कह दिया। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे रेडियो, टीवी, रंगीन टीवी है, पढ़ते हैं, तो हमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टों का ज्ञान करना ज़रूरी होता है। डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, मल्टीमीटर, तमाम तरह के परिपथ, पीसीबी, चाहे वो एलईडी का हो या रिमोट का हो, जिसका भी हो, तथा उसको ठीक खराब करने का बोध हो, मतलब आप उसको ठीक भी कर सकें और ख़राब भी कर सकें। और मतलब ख़राब तो करना नहीं है खैर, लेकिन ख़राब जब जानेंगे तभी ना ठीक उसको करेंगे। तो परावर्तन में क्या होता है कि हम अगर आपको ज्ञान बोध अच्छा हुआ तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक के दुकान खोल सकते हैं, आगे ट्रेनिंग ले लैपटॉप बनाना सीख सकते हैं। मतलब बेसिक तो जानकारी है ही है, उसके बाद ऊपर और आगे आप बढ़ के उसमें दुकान चला सकते हैं। तो शिक्षा को रोजगार पूरक होना चाहिए, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने, आपको याद होगा, कक्षा 5 में चरखा जो है अनिवार्य कर दिया था। तो ये उदाहरण है आपके पास। तो व्यावसायिक शिक्षा का के लिए मैंने एक आपको बताया, और मैं पिछले 2018 से क्या 94 से तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो व्यावसायिक शिक्षा पर मेरा ये बल रहता है कि छात्र को इसमें दो तरीके से फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो बिना नकल के पास होना रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है। और दूसरा, जो अपना रोजगार चाहे तो रोजगार कर ले, स्वरोजगार, और चाहे तो वो किसी भी तैयारी में आराम से तैयारी कर सकता है परीक्षा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल करे। और कभी मौका मिले तो दिल्ली जाके ज़रूर घूम आइए, और देख आइए ज़रूर लाजपत और भगीरथ मार्केट को। तो उसमें आपको अनुभव हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। थैंक्स अगेन।